मेरे दोस्त, अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम नॉर्मल नहीं हो, और अगर तुम नॉर्मल नहीं हो तो भाई साहब द वर्ल्ड विल क्रश यू। दुनिया दबाने के लिए, तोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। वो आपके ऊपर हंसेगी, वो आपको बेवकूफ़ कहेगी, वो बोलेगी सठिया गया है, वो बोलेगी एरोगेंट है, वो बोलेगी रूड है, वो बोलेगी कुछ नहीं आता, वो बोलेगी दिखावा है। और सबसे डरावनी चीज़ पता है क्या है? ज़्यादातर लोग डर जाएंगे दुनिया से, घबरा जाएंगे, अपने आप के अंदर ही कुड़ के रहने लग जाएंगे, सो दैट दे जस्ट फिट इन, कि भाई मैं एक्सेप्ट हो जाऊं, दुनिया मेरे को अलग कर रही है। और वो मरेंगे एक दिन, धीरे 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 करके मरते जाएंगे। एक ऐसी मौत जो कि इनविजिबल होगी, एक स्टैटिस्टिक बन के मर जाओगे। और इसकी वार्निंग किसने दी? आर्थर शोपेनहावर, द जर्मन पेसिमिस्ट फिलोसफर। उन्होंने पहले ही कह दिया भाई। क्या कहा उन्होंने? यहाँ से इनकी लाइन पढ़ देता हूँ, आई कोट, द मोर अनइंटेलिजेंट अ मैन इज द लेस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस सीम टू हिम। कहाँ पे इन्होंने कहा? पेरेरगा एंड पैरेलिपोमिना, वॉल्यूम 2 सेक्शन 31। तो अगर आपको दुनिया ऐसे दिखाती है कि आप ही शंका हैं, आप ही प्रॉब्लम है, आप ही कन्फ्यूजन है, आप ही गलत हैं, आप ही दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है, गलत पैदा हो गए हैं आप, तो मतलब भाई आप जग चुके हैं। यू आर अवेक, यू आर स्मार्ट, पीपल, द वर्ल्ड, द सोसाइटी इज स्केर्ड ऑफ यू। तो भाई यहाँ पे लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं बता दूं कि जो मास्टर क्लास मैंने डाला था उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट कभी भी एंड हो सकता है, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए एंड गेट योर मास्टर क्लास नाउ एंड रिग्रेट मत करना बाद में। यहाँ पे क्या मिलेगा जाके आप नीचे देख सकते हैं, लैंडिंग पेज है क्या क्या मिलेगा, बट शॉर्ट में बता दूं, फिलोसॉफिकल मेथड्स, टूल्स, हैक्स, प्रोटोकॉल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं टू विन फाइनेंशियली, मेंटली एंड सोशली इन लाइफ। बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, जिस लेवल पे भी हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सबसे पहला, व्हाई द वर्ल्ड रिजेक्ट्स इंटेलिजेंस। भाई यहाँ पे शोपेनहावर ने कहा, आई कोट, अ मैन कैन बी हिमसेल्फ ओनली सो लॉन्ग एज ही इज अलोन। अगेन पेरेरगा, वॉल्यूम 2 सेक्शन 31 में इन्होंने लिखा हुआ था। लोग ना गहराई से डरते हैं। क्यों भाई साहब? गहराई में जाएंगे तो हमारे इल्यूजन्स टूट जाएंगे। हमको बोला गया है ये सर्टन है, आपको मौत के बाद ये मिलेगा, आपको मौत के बाद वो मिलेगा, आपको यहाँ भेजा जाएगा, आपको वहाँ भेजा जाएगा। उनका इल्यूजन टूटना शुरू हो जाता है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, दे आर वेरी हार्ड टू मैनिपुलेट। उनको आप आसानी से कोई भी कहानी, कोई भी जादुई कहानी नहीं बेच सकते हैं। इसलिए सोसाइटी क्या करती है? इंटेलिजेंट लोगों को साइडलाइन कर देती है। एक नया वर्ड इंग्लिश का, मार्जिनलाइज कर देती है, इन्फ्रिंज कर देती है, किनारे भेज देती है, आपको दूर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप उनके भी दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे और उनका दिमाग उस तरह से प्रोसेस नहीं कर सकता। अभी लगता है कि यार हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहे मेरी बात, वो मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम। अब बहुत लोग इसमें बहुत कूल बनने लग जाते हैं, भाई मैं तो अलग हूँ, और करके अपने को और एरोगेंट दिखाने लग जाते हैं। बट नहीं, वो आपकी बुद्धि लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनको नीचे खींचना है, उनको प्यार से समझाना है, उनको तमीज़ से समझाना है। यही मेरे चैनल का मोटो था। झापड़ मार के, थप्पड़ मार के, वायलेंस के थ्रू लोगों को नहीं समझा सकते हैं। अगर आपको लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाना है, आपको लोगों को रैशनल बनाना है, तो जो फिलोसफर्स कह गए हैं उसको बड़े अच्छे से, बड़े तमीज़ से आप तश्तरी में रख के परोस लीजिए। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल टूल देता हूँ। वैलिडेशन तो कभी सीख करना ही मत, क्योंकि वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में, हम अपने आप को वैलिडेट करवाने के चक्कर में कि मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो बिल्ड सॉलिट्यूड इन योर लाइफ। अकेलापन लाओ, अकेले जीना सीखो, खुद के साथ रहना सीखो। कैसे करोगे? 30 मिनट अनप्लग रूल बता देता हूँ। दिन भर में, पूरे दिन में 30 मिनट के लिए फ़ोन रख दो, टीवी रख दो, सब कुछ रख दो, 30 मिनट खुद के साथ बैठो, देखो कैसा लगता है। और फिर इसी कमेंट सेक्शन में आना, बताना क्या थॉट्स है। दूसरा इनका, डोंट डम योरसेल्फ डाउन, जिसपे शोपेनहावर ने कहा, आई कोट, टैलेंट हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन हिट, जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी। बहुत ही गहरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन दी है। अगेन पेरेरगा में इन्होंने ये कहा, वॉल्यूम 2 एफोरिज्म्स में इन्होंने ये कोटेशन दिया। ज़्यादातर लोग ना आपके बात को नहीं समझ पाएंगे। ज़्यादातर लोग कहेंगे ये बकवास है, ये बेकार है, भसिया गया है, दिमाग हिल गया है। ज़्यादातर लोग आपकी चीज़ों से खुश नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग आपकी चीज़ों को लेके गलियाएंगे, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन माय फ्रेंड। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, आप हर किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं, वो आपको नीचे खींचेंगे। मेरे साथ भी होता था चैनल में, एक ग्रुप ऑफ लोगों को अपील करने के लिए मैं कुछ और करने लग जाता था, वो बुरा मान जाते थे तो मैं उनको मनाने लग जाता था, ये करता था, वो करता था। मेरी लाइफ भी ऐसी थी। फिर मेरे को लगा ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं। भाई मैंने एक ही चीज़ सीखी, एक ही रामबाण,
एक ही प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल विच चेंज्ड मी कंप्लीटली। माइंडसेट शिफ्ट हो गया। एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज वेरी सिंपल, क्रिएट, शेयर एंड मूव ऑन। बनाओ, बांटो और आगे बढ़ जाओ। दोस्त, तालियों के लिए मत रुको, तालियों के लिए मत रुको। ताली बजेंगी ठीक है, नहीं बजेंगी कोई बात नहीं, अपना आगे काम करो। आगे शोपेनहावर ने लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में बात करी कि कैसे लोग अकेलेपन में डूब जाते हैं और रह जाते हैं, पर्टिकुलरली स्मार्ट पीपल। इस पर उन्होंने कहा, आई कोट, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड आर जनरली रिसीव्ड विद डिस्ट्रस्ट, आई अनकोट। अगेन परेरा वॉल्यूम 1 एसे ऑन जीनियस, एक ऐसे है, उसमें उन्होंने ये कहा। देखो भाई, अगर आप में डेप्थ है ना, तो एक चीज़ याद रखो, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो डोंट ट्राई बीइंग एक्सेप्टेड। सोसाइटी दूर भेजेगी, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। जैसे मेरे 95% रिश्तेदार मुझसे दूर चले गए, 98% कहूँगा, और कुछ टाइम में मेरे को लग रहा है 100% ही हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आई थिंक डिफरेंट, आई हैव डेप्थ। मैं हर चीज़ को ओवर एनालाइज करता हूँ, जो कि कभी कभार प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, बट पॉइंट टू बी मेड इज, ये होना ज़रूरी है। यू इंट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग एंड देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो नहीं कर रही भाई, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। यहाँ पे क्या एक हैक दे देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ एक प्राइवेट जर्नल स्पेस बना लो अपने लिए, रिफ्लेक्ट करो, लेकिन रिप्लाईज एक्सपेक्ट मत करो उसमें, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। और ये क्या करेगा, ये आपके अपने में ही खूबसूरत मेंटल स्पेस बन के रह जाएगा। एंड दिस इज योर प्राइवेट जर्नल स्पेस। अपने आप के साथ बैठ रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, अपने माइंड में कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन सामने से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप पेन को पावर में बदल सकते हैं, टर्न पेन इनटू पावर, जिस पे उन्होंने कहा कंपैशन, आई कोट, कंपैशन इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी, आई अनकोट। ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी 1840 में जो इनकी किताब थी, जो इनका काम था, उसमें इन्होंने लिखा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, अपनी अवेयरनेस से दूसरों के प्रति हेट मत फैलाओ, हेटरेट मत दो, बट उनको समझने की कोशिश करो। अगर आप अवेयर हैं, आपको लग रहा है सामने से कुछ आ रहा है, तो आपको बदतमीजी नहीं करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। स्मार्ट इज नॉट इक्वल टू कोल्ड। भाई हमने तो भाई माइक ड्रॉप मोमेंट क्रिएट कर दिया। आपकी पावर इज एम्पैथी। आपकी पावर है आप सामने वाले को समझ पा रहे हो, वो आपकी पावर होनी चाहिए, वीकनेस नहीं है वो आपकी। अगर आप समझ पा रहे हो, दैट इज नॉट योर वीकनेस। और यार मैं तो समझ रहा हूँ उसको, मेरे को तो उसको जवाब देना चाहिए ना, नहीं 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 भाई, दैट इज योर पावर। और इसमें टूल क्या है, स्टार्ट हेल्पिंग 1 पर्सन अ वीक। हर हफ्ते एक इंसान को मदद करने की कोशिश करो, उससे कोई ROI नहीं आएगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बट मैं हमेशा कहता हूँ आपकी टाइम की कदर होती है, आपके घंटे की वैल्यू होती है, घंटे का पैसा होता है। यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम। बट हफ्ते में एक बार, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, जस्ट हेल्प 1 नीडी पर्सन, जस्ट हेल्प 1 पर्सन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, नो स्ट्रिंग्स अटैच, सिंपल, एंड यू विल सी अ डिफरेंस। यहाँ पे शोपेनहावर का क्या था कि भाई एक सर्वाइवल मोड था, इनका अपना मंक मोड, जो सर्वाइवल विजडम मोड। सिंपल चीज़ ये है कि भाई चुप्पी साध लो, स्ट्रैटेजिक बन जाओ। स्मार्ट मतलब ये नहीं हल्ला कर रहे हो, और चुप्पी मतलब ये भी नहीं कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी चुप से बैठ गए। मैंने माकियावेली का एक लेक्चर डाला था साइलेंस के ऊपर, लोग सोच रहे हैं बस चुप ही रहो। मतलब वही है ना भाई बात, डेप्थ समझो फिलॉसफी की। हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है, कुछ चीज़ समझनी भी पड़ती है ना। एक दिमाग है, ये भेजा है, वहाँ पे इंटुइशन उतरी है या उतारी गई है या इवॉल्व हुई है, जो भी है, जो है ना, उसकी मोटर चलाने की कोशिश करो। हर चीज़ मत एक्सपेक्ट करो कि बोली जाएगी मेरे कंठ के थ्रू। यहाँ पे क्या कहते हैं शोपेनहावर, आई कोट, टू लिव अलोन इज द फेट ऑफ ऑल ग्रेट सोल्स, आई ऑन कोट, वॉल्यूम 2, अगेन परेरगा में, परेरगा एंड पैरालिपोमेना, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दे देता हूँ, एक मंग मोड में चले जाओ फॉर 3 days। जिसको मंग मोड नहीं पता, जाके एक बार देख सकते हो क्या होता है मंग मोड। कोई नॉइज़ नहीं, कोई क्रिएशन नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, अपना दिमाग चला ही नहीं रहे हो, और फिर वापस आओ दुनिया में एक शार्पर माइंड की तरह। यू डोंट नीड टू रिएक्ट, यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व एंड बिल्ड। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करो। तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा, आपको हल्ला नहीं करना है, चिल्ला चिल्ली नहीं करनी है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको ताकतवर बनना है। आप ये नहीं बनना चाहते कि लोग मुझे पसंद करें, यू नीड टू बी क्लियर। पसंद तो करते हैं, अगर सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो मतलब आप में कुछ गड़बड़ है, और अगर आपको लोग हेट कर रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो। शोपेनहावर पॉपुलर होने के लिए कुछ चीज़ें नहीं लिखते थे, वो जो भी चीज़ें लिखते थे वो लोगों को जगाने के लिए लिखते थे। और अगर यहाँ तक यू आर अभी भी वॉचिंग, आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है, ज़्यादा लोग तो छोड़ के चले गए होंगे। और अगर अभी भी देख रहे हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करना, आई वोंट श्रिंक, इससे मुझे पता लगे कौन कौन लोग देख रहे थे।
नॉट एन एंगेजमेंट टैक्टिक अगेन, मतलब इनडायरेक्टली होता है एंगेजमेंट में फायदा, बट पॉइंट टू बी मेड इज कि जब भी ऐसे कमेंट्स पे लाइक आता है ना, इट गिव्स यू स्लैप इनटू रियलिटी कि भाई ये कमेंट तूने किया था उस वीडियो के नीचे, जग जा। ये कमेंट का मतलब बहुत गहरा था, जग जा। यू नीड टू डू दिस। जाने से पहले अगर शोपेनहावर की फिलॉसफी कैसे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में जानना है, मैं मास्टर क्लास के बारे में बात करूंगा। जाओ मास्टर क्लास देखो। शोपेनहावर को बहुत सॉलिड तरीके से मैंने समझाया हुआ है। इट विल रियली हेल्प यू। वहाँ पे यू कैन एंगेज मी इन द कम्युनिटी, वहाँ की एक अलग कम्युनिटी है, उसमें आप एंगेज कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, एंड रिमेंबर, यू वोंट श्रिंक।